यहाँ विभीषण सप सुधि पाई, सपति जाय रघुपति ही सुनाई। नाथ करहि रावण एक जागा, सिद्ध भय नहीं मरिहि अभागा। यहाँ विभीषण जी ने सब खबर पाई और तुरंत जाकर श्री रघुनाथ जी को कह सुनाई कि हे नाथ, रावण एक यज्ञ कर रहा है, उसके सिद्ध होने पर वह अभागा सहज ही नहीं मरेगा। पठवहु नाथ बेग भट बंदर, करहि विध्वंस आवद सिकंदर। प्रात होय प्रभु सुबट पठाए, हनुमदादि अंगद सब धाये। हे नाथ, तुरंत वानर योद्धाओं को भेजिए जो यज्ञ का विध्वंस करें, जिससे रावण युद्ध में आवे। प्रातः काल होते ही प्रभु ने वीर योद्धाओं को भेजा। हनुमान और अंगद आदि सब प्रधान वीर दौड़े। कौतुक कूद चढ़े कपि लंका, पैठे रावण भवन असंका। यज्ञ करत जब ही सो देखा, सकल कफिन भा क्रोध विषेखा। वानर खेल से ही कूदकर लंका पर जा चढ़े और निर्भय रावण के महल में जा घुसे। ज्यों ही उसको यज्ञ करते देखा, त्यों ही सब वानरों को बहुत क्रोध हुआ। रन ते नीलज भाज गृह आयावा, यहाँ आय बक ध्यान लगावा। अस कही अंगद मारा लाता, चितव नसठ स्वारथ मन राता। उन्होंने कहा, अरे ओ निर्लज्ज, रणभूमि से घर भाग आया और यहाँ आकर बकुल का सा ध्यान लगाकर बैठा है। ऐसा कहकर अंगद ने लात मारी, पर उसने इनकी ओर देखा भी नहीं। उस दुष्ट का मन स्वार्थ में अनुरक्त था। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। नहीं चितव जब करि कोप कपि, गहि दसन लातन मारहि। धरि केश नारी निकारी बाहिर, तेज यति दिन पुकारहि। तब उठे वो क्रोध कृतांत सम, गहि चरण बानर डारहि। एहि बीच कपिन विध्वंस कृत, मख दीख मन महु हारहि। जब उसने नहीं देखा तो वानर क्रोध करके उसे दांतों से फाड़कर काटने और लातों से मारने लगे। स्त्रियों को बाल पकड़कर घर से बाहर घसीट लाए। वे अत्यंत ही दीन होकर पुकारने लगी। तब रावण काल के समान क्रोधित होकर उठा और वानरों को पैर पकड़कर पटकने लगा। इसी बीच में वानरों ने यज्ञ विध्वंस कर डाला। यह देखकर वह मन में हारने लगा, निराश होने लगा। यज्ञ विध्वंस कुशल कपि, आए रघुपति पास। चले निशाचर क्रुद्ध हुई, त्याग जीवन कै आस। यज्ञ विध्वंस करके सब चतुर वानर रघुनाथ जी के पास आ गए। तब रावण जी ने किया आशा छोड़कर क्रोधित होकर चला। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीता राम। चलत हुए अति अशुभ भयंकर, बैठे ही गीध उड़ाई सिरन पर। भयउ काल बस काहू न माना, कहे से बजावे युद्ध निशाना। चलिय तमीचर अनिय अपारा, बहु गज रथ पदाथ यशवारा।
प्रभु सन्मुख धाये अखल कैसे, सलभ समूह अनल कह जैसे। चलते समय अत्यंत भयंकर अमंगल अपशकुन होने लगे। गीध उड़ उड़कर उसके सिरों पर बैठने लगे, किंतु वह काल की वश था, इससे किसी भी अशकुन को नहीं मानता था। उसने कहा, युद्ध का डंका बजाओ। निशाचरों की अपार सेना चली, उसमें बहुत से हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल। वे दुष्ट प्रभु के सामने कैसे दौड़े, जैसे पतंगों के समूह अग्नि की ओर जलने के लिए दौड़ते हैं। यहाँ देवतन स्तुति कीन्ही, दारुण विपत हम ही दीन ही। अब जानी राम खिलावहु एहि, अतिशय दुखित होत भय देहि। इधर देवताओं ने स्तुति की कि हे श्री राम जी, इसने हमको दारुण दुख दिए हैं, अब आप इसे अधिक न खिलाइए। जानकी जी बहुत ही दुखी हो रही हैं। देव बचन सुन प्रभु मुस्काना, उठ रघुबीर सुधारे अबाना। जटा जूट दृढ़ बांधे माथे, सोहहि सुमन बीच बिच गाथे। देवताओं के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर श्री रघुनाथ जी ने उठकर बाण सुधारे, मस्तक पर जटाओं के जोड़े को कसकर बांधे हुए हैं। उसके बीच बीच में पुष्प गुथे हुए शोभित हो रहे हैं। अरुण नयन बारिद तनु श्यामा, अखिल लोक लोचन भी आरामा। कटि तट परिकर कश्यो निसंगा, कर को दंड कठिन सा रंगा। लाल नेत्र और मेघ के समान श्याम शरीर वाले और संपूर्ण लोकों के नेत्रों को आनंद देने वाले हैं। प्रभु ने कमर में भेंटा तब तरकस कस लिया और हाथ में कठोर सांग धनुष ले लिया। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीता राम।